हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे JCECB बोर्ड के द्वारा दोस्तों झारखंड बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का एग्जामिनेशन लिया गया था। आज से 2-3 मंथ पहले रिजल्ट आया, काउंसलिंग का डेट आया, फिर किसी कारणवश रिजल्ट को और काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब 2-3 महीना के बाद सभी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 2025 में बीएड का नामांकन होगा कि नहीं होगा, एमएड का नामांकन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पर दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है। यह जो अपडेट है कल ही निकल करके आया हुआ था, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। जिनको जिनको 2025 से 27 सेशन में बीएड करना है या फिर एमएड करना है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। देख ही सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एग्ज़ाम के 2.5 माह बाद भी JCECB जारी नहीं कर सका बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। ठीक है, रिजल्ट वगैरह आया था, काउंसलिंग का डेट आया था, लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया गया। 55,000 से अधिक विद्यार्थी परेशान हैं। नोटिफिकेशन के तहत 1 जुलाई से शुरू होनी थी कक्षाएं। ठीक है, जिस प्रकार का नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार 1 जुलाई से जो कक्षा है, क्लासेस से वो शुरू होना था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देख सकते हैं एजुकेशन रिपोर्ट जमशेदपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। छात्र अनिश्चितता और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि JCECB बोर्ड, इसी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। झारखंड का बीएड का, पॉलिटेक्निक का, डिप्लोमा का, झारखंड कंबाइंड का, यही लेता है एंट्रेंस। ठीक है, की ओर से बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम परीक्षा के कई माह बाद भी जारी नहीं किया जा सका है। यह परीक्षा 11 मई 2025 को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी, लेकिन परिणाम में देरी के कारण 55,000 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य, ठीक है, उधर में अलट गया है। शैक्षणिक सत्र 25 से 27 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए उत्साहित छात्र अब निराशा और अनिश्चितता के दौरे से गुजर रहे हैं। इस देरी से न केवल उनका समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। ठीक है, छात्रों का कहना है कि परिणाम में देरी के कारण उनकी पढ़ाई और करियर योजनाएं प्रभावित हो रही है। सही बात है यार, करियर तो प्रभावित होगा ही है, और सबसे बड़ा बात है कि साल बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि JCECB की ओर से इस प्रवेश परीक्षा को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके तहत जून में एडमिशन प्रक्रिया पूरी होनी जानी थी, जबकि 1 जुलाई से कक्षाएं संचालित होनी थी। लेकिन 4 अगस्त बीतने के बाद कक्षा शुरू होना तो दूर, प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं हो सका है। छात्रा संजना कुमारी ने बताया कि परिणाम में देरी से हम मानसिक रूप से परेशान हैं। नामांकन में देरी से हमारा 1 साल बर्बाद हो सकता है। बार बार परिणाम जारी करने की मांग करने पर भी कोई विद्यार्थियों को नहीं सुन रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, टर्म्स दिया गया है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। जिस दिन काउंसलिंग होनी थी उसी दिन रद्द हुआ था परिणाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रिजल्ट, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ, उसका डेट वगैरह आ गया था, लेकिन उसी दिन फिर परीक्षा जो है दोस्तों, उसका परिणाम को रद्द कर दिया गया था, काउंसलिंग प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया था। JCECB ने परीक्षा प्रवेश का परिणाम जारी करते हुए बीएड, एमएड और बीपीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की तिथि भी घोषित कर दी थी। इसके तहत झारखंड के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी बीएड कॉलेजों में दाखिला के लिए 7 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इसी दिन परीक्षा व काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द होने की सूचना जारी हुई। इसके साथ ही JCECB ने विद्यार्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट की जांच करने को कहा। बोर्ड ने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही नई तारीखों और परिणाम से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन इस महीने छात्र का इंतज़ार जो है दोस्तों अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार चली थी। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों
कि बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म जो है दोस्तों वो भराया गया था। 11 मई से ऑफलाइन परीक्षा, 14 मई को आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी की थी, मतलब आंसर की जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो जारी हुआ था। 4 जुलाई को परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका था। 7 जुलाई परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया था और 7 जुलाई को काउंसलिंग का डेट भी आ गया था। ठीक है, मतलब उस दिन से काउंसलिंग स्टार्ट था। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा, यह अपने अंतिम चरण में है। तकनीकी वजह से पहले जारी परिणाम को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब उसे ठीक कर नए सिरे से परिणाम जारी होगा। इसके आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यह रंजिता हेब्रम, उप परीक्षा नियंत्रक, जेसीसीबी बोर्ड का कहना है। तो देखिए बहुत जल्द आप लोगों का जो है दोस्तों वो परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग का डेट फिर रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इससे पहले काउंसलिंग के बाद जितना भी आप लोगों का एडमिशन के टाइम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सब आप लोग तब तक जुगाड़ करके रख लीजिए। जैसा कि सीएलसी लगेगा, आपका कॉलेज का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का टोटल मार्कशीट लगेगा शुरू से लेकर के अंतिम तक, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कोई पीजी किया तो उसका भी लगेगा, बीएड का माइग्रेशन लगेगा, सीएलसी लगेगा, जाति आवासीय आय लगेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग जुगाड़ करके जरूर रखिएगा। एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, जो कोर्ट से बनता है, ये सारा चीज़ आप लोग जुगाड़ करके रखिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगता है। जब एडमिशन होगा दोस्तों तो उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है बीएड एडमिशन के टाइम, एमएड एडमिशन के टाइम, बीपीएड एडमिशन के टाइम। ठीक है, तब तक आप लोग डेट आने दीजिए नया काउंसलिंग और नया आपका परिणाम का, उसके बाद ही कुछ अपडेट मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। धन्यवाद।